हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, यहाँ पर हम 9th मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स करने जा रहे हैं। तो आइए अपने सिलेबस पे आते हैं। हम नंबर सिस्टम के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो नंबर सिस्टम होता है वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी नंबर कहाँ से आए हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से आए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, एक रियल नंबर, दूसरा आपका काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी काल्पनिक संख्या को हम आई से प्रेजेंट करते हैं, जिसको आयोटा पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे? आयोटा। रियल नंबर में देखिए, जैसे कुछ नंबर लिखे गए 1, 2, 4 etc, सभी क्या है? आपके रियल नंबर। रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्या जो होती है दो नंबरों से मिलकर बनी होती है, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या क्या होती है? आइए इसके डिफिनीशन पे देखते हैं। जो संख्याएं P अपान Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रमेय संख्या कहते हैं। जहां पर Q की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, यहाँ Q की वैल्यू 0 की इक्वल क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए क्योंकि अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जहां पर P और Q क्या है? एक पूर्णांक, इंटीजर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए 4/5, 6/7 etc, ऐसे बहुत सी संख्याएं क्या हैं? परमेय संख्या। यहाँ आप देखिए 4/5 लिखा गया। 4 क्या है? आपका पूर्णांक इंटीजर, और 5 क्या है? इंटीजर है। और Q की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या है? एक परमेय संख्या है। अब बात करते हैं हम 0 की। क्या 0 परमेय संख्या है? आप बोलेंगे यस, हाँ 0 भी क्या है? एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए 0 भी आपकी एक परमेय संख्या होगी। बात करते हैं अपरमेय संख्या की। ऐसी संख्याएं जो P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, नॉट डिफाइन, उसको हम क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या। आइए देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल N से प्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से प्रेजेंट करते हैं। कैपिटल N इक्वल होता क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब बात यह आती है कि प्राकृतिक संख्या का हम यूज कहाँ करते हैं? तो प्राकृतिक संख्या के यूज हम वस्तुओं को काउंट करने में करते हैं, इसीलिए हमें इसका यूज पड़ा। अब बात करते हैं इवन नंबर, सम संख्या। ऐसी संख्या, देखिए इवन नंबर को हम कैपिटल E से प्रेजेंट करते हैं। कैपिटल E इक्वल 0, 2, 4, 6, 8। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? सम संख्या ऐसी संख्या जिसको हम 2 से पूरा डिवाइड कर दें और डिवाइड करने पर शेषफल क्या मिले? 0 मिले। जैसे देख रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या है? सम संख्या, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? 0 बचेगा, शून्य आना चाहिए, इसलिए सभी संख्याएं क्या हैं? आपकी सम संख्याएं। नोट, जो आप सब पढ़ें पूरा उसमें एक नोट है। ऐसे बात आती है 22/7 और 5। ये क्वेश्चन कई बार आता है, रिपीट होता है। हम बोलते हैं कि पाई सर क्या है? क्वेश्चन आता है सर पाई क्या? तो आप बोलते हैं ये अपरमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है? परमेय संख्या। हाँ, एकदम सही है। लेकिन ऐसा होता है क्या? आप कहते हैं 22/7 पाई के इक्वल है कि नहीं? क्वेश्चन ये है कि पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 की इक्वल होती है कि नहीं होती है? आप बोलेंगे नहीं। अभी तक आप ये सुने हैं कि हाँ 22/7 इक्वल पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन यहाँ देखिए सिंबल इक्वल नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट सिंबल होता है, लगभग होता है, ये कैन नॉट इक्वल। क्लियर? तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पाई की वैल्यू 22/7 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसकी, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, थैंक्स।